welcome to EduOn, your trusted platform for successfully cracking any competitive exam. एसीएफ रेंजर के पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है व्यापम और सीजीपीएससी के, उसको डिस्कस किया था। आज हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के सीजीपीएससी और व्यापम में अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं के एक सीरीज को चला रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य हो, किस किस से डिवाइड हो? 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से, 6 से और 8 से भाज्य होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर क्या बोल रहा है जरूरी, वो होना चाहिए किसी का पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग कब बनेगा? जब वो 2 के पेयर में होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 4। अगेन 2 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 3, ये होगा 2, सॉरी ये होगा 1, ये होगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। फिर अगेन 2 से किए तो 3, 1, 5, 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब नंबर क्या बच गया? 3 और 5 बच गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, फिर यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरूरी हमको यहाँ पर क्या वर्ग बोला, तो मतलब 2 का पेयर होना चाहिए। तो ये 2 का वर्ग पेयर बन चुका है, इसका पेयर नहीं मिला है, इसका पेयर नहीं मिला है और इसका पेयर नहीं मिला है। ठीक है, तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हुआ मेरा 16, 16 थे 48 थी 144, 144 गुणित 25 कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 3600। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा हमारा? 3600 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 432 और 18 हो और यदि एक संख्या 54 है तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर महत्तम कितना दिया हुआ है हमको? महत्तम दिया हुआ है हमको 18। लघुत्तम कितना दिया हुआ है? लघुत्तम दिया है 432। ठीक, पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 54। दूसरी को अपन क्या मान लेते हैं? x मान ले। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18 गुणित 432 बटे कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, 18 एक बार में, 18 3 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। 13 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 144। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 144 का आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आते हैं। 5 घंटियां क्रमशः, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। 5 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है और उसके पश्चात 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के बाद क्या होता है? अपने को ये अंतराल में बजता है। बताइए 1 घंटे में सभी एक साथ कितने बार बजेंगे? जब भी स्टेप वाला क्वेश्चन होगा, ट्रैफिक हॉर्न वाला होगा, घंटी वाला क्वेश्चन होगा, तो हमेशा अपन क्या निकालते हैं? इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 6, 5, 7, 10 और 12 का अगर लघुत्तम समापवर्तक निकाले तो लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा? 420 सेकेंड आ जाएगा। कितना होगा? 420 सेकेंड। अब बोला कितना? 1 घंटे में कितने बार? तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा? 3600 सेकेंड होगा। इसको 4200 से 420 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली 0 0 यहाँ पर कट गया, अपने को उससे मतलब नहीं है। सबसे नज़दीक कितना हो जाएगा? 42 8 336 होगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और क्या बोला है? बताइए 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजेगा? यदि प्रारंभ वाला बजना छोड़ दे, हमेशा यहाँ पर क्या होगा? पहली बार स्ट्रक होगा, उसके बाद कितने बार होगा? वो बजेगा 8 बार। और अगर यहाँ पर ये वर्ड नहीं दिया हुआ है, यदि प्रारंभ में एक साथ बजना छोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर कितना होगा? 8 + 1 = क्या होगा? 9 होगा। कुल कितने बार बजेगा बोलेगा तो हमेशा 1 प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ वाला छोड़ना बोला है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 8 हमारा क्या होगा? हमारा आंसर होगा। 8 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें क्रमशः 14, 16 और 20 को डिवाइड करने पर
कितना बच रहा है शेषफल, यहाँ पर बच रहा है 9, यहाँ पर बच रहा है 11 और यहाँ पर कितना बच रहा है 15 बच रहा है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, जो डिफरेंस होगा सब में यहाँ पर क्या होता है कॉमन होगा। डिफरेंस यहाँ पर क्या है सब में, 14 में से 9 गया तो भी 5, 16 में से 11 गया तो भी 5, 20 में से 15 गया तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। संख्या यहाँ पर क्या दिया है 16, 14, 16 और 20 दिया हुआ है। इसका महत्तम समापवर्त निकालते हैं, तो इसका महत्तम समापवर्त कितना निकलेगा 280 गुणित 2 कितना हो जाएगा 560, यहाँ तो हो जाएगा 560। कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 5 बच रहा है, तो 5 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 बार 5 मतलब 555, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, जस्ट अगले में आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 411, 684 और 821 से विभाजित करने पर यहाँ पर कितना बच रहा है 3, यहाँ पर क्या बच रहा है 4 और यहाँ पर क्या बच रहा है 5। जब भी बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो हमेशा महत्तम समापवर्त निकालेंगे, और जब भी बोलेगा छोटी छोटी संख्या तो क्या निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त, उसको याद रखना उसको। अब यहाँ इसको माइनस करते चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 408, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 680 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 816। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब तीनों का महत्तम समापवर्त निकालते हैं, तीनों को महत्तम समापवर्त निकालते हैं, क्या होगा, तीनों किससे डिवाइड होगा 408, 680, 816, ये होगा 136 गुणित 6, 13 छक्के 136 होगा इसका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हमने नंबर देख के सीखा कैसे होगा, इसका शॉर्ट तरीके को क्या होगा, जब डिटेल वीडियो पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक लघुत्तम कैसे निकालते हैं, नंबर को जज करके बीच का डिफरेंस गैप निकाल के उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे महत्तम लघुत्तम समापवर्तक में। ठीक, आगे देखते हैं। दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 161, 161। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, उसका गुणनफल होता है। अगर दो अभाज्य संख्या दिया हुआ और बोलेगा उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो हमेशा कितना होगा 1 होगा, और जब बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक वो कितना होगा, उनका गुणनफल होगा। तो दो संख्या जिसको गुना करने पर 161 मिलता है तो वो संख्या यहाँ पर क्या है 23 गुणित 7 161 होगा। ठीक, अब इसमें बोल रहा है x बड़ा है y से, x किससे बड़ा है y से बड़ा है, तो ये जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली ये क्या होगा x होगा और ये यहाँ पर क्या होगा y होगा, क्योंकि दो संख्या में जो बड़ा है वो यहाँ पर कंडीशन अपने को दे चुका है। निकालना क्या है 3y माइनस एक्स, 3y मतलब कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 माइनस एक्स कितना है 23, 21 में 23 गया तो कितना हो जाएगा -2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। जस्ट अगले में आते हैं। दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम का कितना दिया 84 गुना दिया, तो अगर महत्तम समापवर्तक मेरा x होगा तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 84x होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि 84 गुना बोला है। और महत्तम लघुत्तम का योग कितना दिया 680, दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 680, ये दोनों को जोड़े तो ये मेरा कितना हो जाएगा 85x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 680 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 680 डिवाइडेड बाई 85 करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहली संख्या ये महत्तम कितना हो जाएगा, महत्तम कितना हो जाएगा 8, लघुत्तम 84 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा 640 प्लस 672। ये महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक करते हैं, बराबर क्या होता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जब गुणनफल करेंगे तो क्या होगा बाकी दो संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा। एक संख्या कितना दिया हुआ 56, तो एक संख्या पर मान लेते हैं 56 और दूसरी का अपन क्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या पर क्या हो जाएगा 8 गुणित 672 बटे क्या हो जाएगा 56, 8 एक बार में 8 7 बार में, 7 नहीं 63 42 बचेगा तो कितना हो जाएगा 7 छक्के 42, तो ये कितना हो जाएगा 96, दूसरी संख्या पर क्या हो जाएगा 96 होगा। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। आगे की वीडियो में क्या करेंगे, सेम एसीएफ रेंजर में जो एसीएफ रेंजर के वीडियो को साथ में कंटिन्यू करेंगे और सीजीपीएससी और व्यापम में अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे एक पर्टिकुलर टॉपिक में उसी को साथ में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।